Hey, what's up, guys? This is Himanshu, and you're watching Sustainable Everyday. Welcome to a new vlog, guys. और बहुत धूप है यार। अब गर्मी है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गर्मी है। तो अभी गाइस मैं एक साइड दूसरी साइड से आ रहा हूँ, अपनी अलग साइड पे जा रहा हूँ। मुझे पता चला कि वहाँ पे कुछ ग्राउंडिंग का इशू आ रहा है सोलर पावर प्लांट में, तो वो मैं चेक करने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, इट्स अ न्यू टाइप ऑफ फॉल्ट। बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा कि सोलर ग्राउंडिंग का फॉल्ट कैसा होता है, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। आइए चेक करते हैं उसको। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम में पहले फॉल्ट आ रही थी। तो फॉल्ट ये आ रही थी कि न्यूट्रल टू अर्थ का जो वोल्टेज है वो स्टैंडर्ड वैल्यू से ज़्यादा आ रहा था। गाइज़ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक दिन पहले यहाँ पे जो न्यूट्रल और अर्थ के बीच का वोल्टेज रिकॉर्ड किया गया था वो 55 वोल्ट एसी रिकॉर्ड किया गया था। ये वोल्टेज काफ़ी बहुत ज़्यादा था, इसको कम होना चाहिए, बिलो 5 वोल्ट होना चाहिए फॉर सेफ लिमिट्स। तो अभी यहाँ पे एक एसी की एसपीडी लगी हुई है। एसपीडी में आप देखोगे कि हमारा L1, L2, L3 और न्यूट्रल वायर दिया है और नीचे अर्थ वायर है। तो न्यूट्रल और अर्थ के बीच में हम अपना एसी वोल्टेज टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक हमने न्यूट्रल में लगाया और एक हमने अर्थिंग में लगा रहे हैं, तो हमें जो एसी वोल्टेज मिल रहा है वो 3.1 वोल्ट मिल रहा है। तो अभी ये नॉर्मल हो गया है, लेकिन इससे पहले जो हमें वोल्टेज मिल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था। तो हमारा जो पीवी इन्वर्टर है वो काम नहीं कर रहा था। तो गाइज़ अभी आपने देखा कि मैंने आपको मेजर करवाया न्यूट्रल टू अर्थ के बीच का वोल्टेज, एसी वोल्टेज। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज़ एन एसी वोल्टेज बिटवीन न्यूट्रल एंड अर्थ ऑफ द एसी साइड। तो किसी भी सोलर पावर प्लांट में, स्पेशली सोलर पावर प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, जो न्यूट्रल टू अर्थ का जो वोल्टेज होता है वो बहुत ही की फैक्टर रोल प्ले करता है गाइज़ इन्वर्टर के रनिंग सेफ्टी के लिए। क्यों ये वोल्टेज 0 से 3 के बीच में होना चाहिए? सबसे पहले तो जान लीजिए कि प्रैक्टिकली जो 0 होना चाहिए वो 0 नहीं होता। 0 कभी भी आप अटेन नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी न्यूट्रल टू अर्थ की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब आपका न्यूट्रल पॉइंट कहीं से खुल गया है, वो सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू आपको जो मैक्सिमम जानी चाहिए 3.5, बहुत जगह 5 भी चली जाती है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आ रही तो इन्वर्टर जो है आपका अब नॉर्मल ग्राउंडिंग इशू दिखाने लगेगा, डिरेटिंग होने लगेगी, इन्वर्टर ट्रिप होने लगेगा, अब नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी। लो वोल्टेज ट्रिपिंग, हाई वोल्टेज ट्रिपिंग इन्वर्टर के साइड में रिकॉर्ड होने लगेगी उसके इवेंट लॉग में। तो ये होता क्यों है, इससे कैसे बचा जाए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि जब आपका 3 फेज़ कनेक्शन होता है किसी भी रनिंग लोड में, तो हो सकता है कि आप 3 फेज़ में से RYB है, तो अगर उसको बैलेंस्ड अगर आपको करना है तो 3 फेज़ में भी 100 किलोवाट जोड़ा है, रेड फेज़ में भी 100 किलोवाट है, वाई में भी 100 है, ब्लू में भी 100 है। ठीक है, ये आपका बैलेंस रनिंग लोड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप कैसे करते हो कि रेड फेज़ में 100 किलोवाट और वाई फेज़ में सिर्फ 50 किलोवाट और बी फेज़ में सिर्फ 10 किलोवाट, अनबैलेंस्ड लोड हो गया। मतलब एक में बहुत ज़्यादा, एक में कुछ और एक में बहुत कम। तो होगा क्या कि ये अनबैलेंस जब लोड आपका चलेगा आपके 3 फेज़ सप्लाई में, तो कहीं ना कहीं एक अनबैलेंस रिटर्न करंट आपके न्यूट्रल केबल के थ्रू ग्राउंड होने की कोशिश करेगी। तो होता क्या है कि जब आप किसी स्ट्रिंग इन्वर्टर को आप स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि स्ट्रिंग इन्वर्टर इट इज़ नॉट लाइक अ टीवी कि हमने ऑन बटन दबाया तो इन्वर्टर खड़ाक से स्टार्ट हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 किलोवाट ऐसे जनरेट करना। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि जब भी आप सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर कोई भी कंपनी का स्टार्ट करते हो, A to Z किसी भी कंपनी का, तो सबसे पहले वो 30 सेकेंड से लेकर 90 सेकेंड तक का AC साइड का एनालिसिस करता है कि what is the harmonics, what is the phase voltage, what is the line voltage, what is the neutral to earth voltage, what is the जो अर्थ केबल का रेजिस्टेंस कितना है, इंसुलेशन DC लॉस में है कि नहीं है, हार्मोनिक्स कितने हैं, TDH कितना है, पावर फैक्टर कितना है, ग्रिड का कोड क्या है, सब कुछ टेस्ट करने के बाद ही जब सब कुछ स्टेबल मिलता है तभी स्ट्रिंग इन्वर्टर स्टार्ट होता है। अब अगर इसमें अगर आपका न्यूट्रल टू अर्थ वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, 3 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है, 5 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है, तो क्या होता है कि सभी स्ट्रिंग इन्वर्टर के अंदर हमने कुछ वैल्यू सेट कर रखी होती है, उसके इंस्टॉलर ने सेट कर रखी होती है कि भाई इससे ज़्यादा पे मत चलना, इससे कम पे मत चलना।
तो एक सेफ़ लिमिट में हम सेट करके चलते हैं कि भाई जैसे इस इन्वर्टर में जो साइड पे लगा हुआ है, अगर ये 4 वोल्ट न्यूट्रल टू अर्थ वोल्टेज 4 वोल्ट से ऊपर चला जाता है तो ये इन्वर्टर जो है अब नॉर्मल ग्राउंडिंग दिखाने लगता है। ठीक है, मतलब इन्वर्टर को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं जो न्यूट्रल के केबल से एक अनबैलेंस्ड करंट फ्लो हो रही है, विच इज़ नॉट गुड, और ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकती है। मैं बात करते करते खो गया था मैं मोबाइल चेक कर रहा था पॉकेट में, मेरे पॉकेट में मोबाइल नहीं था तो मैं डर गया, अभी मिल गया, तीसरे पॉकेट में था। सो गाइस, जो भी आप वोल्टेज देखते हो इस न्यूट्रल केबल में, इट इज़ बेसिकली द वेक्टर सम ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट न्यूट्रल केबल विथ रिस्पेक्ट टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट न्यूट्रल केबल। ठीक है, मैंने थोड़ा सा टेक्निकल बता दिया, इसको सिंपल में मैं यही बता देता हूँ कि जो अनबैलेंस्ड लोड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वही उससे कुछ एक्स्ट्रा करंट जो बैलेंस नहीं हो पाता है 3 फेज़ में, वही एक्स्ट्रा ये वोल्टेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो बेहतर तो यही है कि आप साइट पे टेस्ट करो कि आपका अनबैलेंस्ड लोड नहीं है, क्लाइंट ने जो रनिंग लोड लगा रखा है वो RYB पे इक्वली लगा रखा है, वरना कहीं ना कहीं ये वैल्यू आपकी डिफ्लेक्ट होगी, आपका जो सोलर सिस्टम है बहुत अब नॉर्मली ट्रिपिंग करने लगेगा। ये जो मेरे पीछे हुआवे का इन्वर्टर लगा है, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाता हूँ कि आप नॉर्मल ग्राउंडिंग आपको दिखती कैसे है। इन्वर्टर जो है अलार्म जनरेट करता है कि भाई आपके ग्राउंड में ना फॉल्ट दिख रही है, ग्राउंड इंसुलेशन दुनिया भर का कोड दिखाने लगता है। तो आप उसमें उतना डेप्थ में मत जाइए, बस आप ये जान के रखिए कि जो सोलर पावर प्लांट में हमारा न्यूट्रल टू अर्थ का वोल्टेज है, इट शुड बी वेरी लेस बिलो 5 वोल्ट्स। ठीक है, तभी आपका सोलर प्लांट अच्छे तरीके से काम करता है, मतलब ये सोलर का इन्वर्टर अच्छे तरीके से काम करता है। बाकी सारे कंपोनेंट तो काम करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इन्वर्टर में जो प्रोटेक्शन सिक्योरिटी होती है वो इसको सेफ गार्ड करने की कोशिश करती है अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो आई होप गाइज़ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल सस्टेनेबल एवरीडे। आई मेक वीडियो टोटली बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी, स्पेशली क्लीन यूज़ ऑफ एनर्जी। तो अगर आपको फ्यूचर में मेरे और भी टेक्निकल वीडियोज़ देखने हैं, जस्ट स्टिक टू माई चैनल सस्टेनेबल एवरीडे एंड आई विल कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।